हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में बहुत ही जल्द सैटेलाइट सर्विस स्टार्ट होने वाली है। सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। हर एक कंपनी को लेकर के सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारे रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं और बहुत ही जल्द सारी कंपनीज जो है अपने सैटेलाइट प्लान्स को लॉन्च करना शुरू कर देंगी और सैटेलाइट सर्विसेज को स्टार्ट करना भी शुरू कर देंगी, जिसमें जियो और एयरटेल तो इस लाइन में है ही। उसके अलावा आपको स्टारलिंक भी देखने को मिल जाएगी, जो कि इलॉन मस्क की बहुत बड़ी कंपनी है, और उसके साथ में अमेजॉन की भी सैटेलाइट सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। वन वेब की भी आपको सैटेलाइट सर्विस देखने को मिल जाएगी। तो कई सारे प्लेयर्स आपको इस मार्केट में अपनी सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। अब ये जो सैटेलाइट सर्विस लॉन्च हो रही है, लॉन्च होने के साथ साथ बहुत सी ऐसे जरूरी काम हैं जिनको सरकार को भी करना है, ताकि इस सैटेलाइट सर्विस का दुरुपयोग कहीं से भी ना हो पाए भारत में। अब ऐसे में भारत की सुरक्षा को नजर में रखते हुए सरकार ने कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए हुए और कुछ बहुत जरूरी रूल्स बनाए हुए हैं, जो कि सारे निवेशक हैं, जो बाहर के जो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं इन सारे फैसलों के बारे में, इन सारे नियमों के बारे में जो कि भारत सरकार ने लिए हैं, ताकि आपको भी पता रहे सिक्योरिटी के लिहाज से ये नियम, ये कानून कितने ज्यादा जरूरी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। जिसमें सबसे पहला नियम है वो जो बनाया गया हुआ है सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए, वो है मॉनिटरिंग फैसिलिटी ऑफ सेटअप। यानी भारत सरकार सैटेलाइट कंपनीज की मॉनिटरिंग के लिए फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान बना रहा है और उसके लिए उसने 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया है। अब चूंकि आपको पता है कि भारत की सीमा जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ एरियाज में ज्यादातर जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है किसी भी मामले में। तो ऐसे में जो सैटेलाइट सर्विस है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सर्विस हो सकती है बाहरी लोगों के लिए, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकती है। तो ये जो सर्विस है ये भारत पे लोकल या फिर जो विदेशी जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग यूज करेंगे सैटेलाइट सर्विस जो कि इंडिया के रडार में रहेंगे, उन पर निगरानी रखने के लिए इस सेटअप को बनाया जा रहा है। और ये सेटअप बहुत ही ज्यादा जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से। अब उसी के साथ में और भी कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत ज्यादा सख्त बनाए गए हैं सैटेलाइट सर्विस को लेकर के, जिसमें मॉनिटरिंग के अलावा सैटेलाइट सर्विस को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इस समय भारत में लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन सर्विस लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। यानी डीओटी ने सैटेलाइट सर्विस को शुरू करने से पहले ही नियमों को बहुत ज्यादा सख्त बना दिया है। इस मामले में संबंधित जितने भी अधिकारी, उनका यह कहना है कि इसके लिए डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन यानी डीसीसी को तैयार किया जाएगा, जिससे इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया जा सके। अब डीओटी इसके लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑलरेडी तैयार कर चुकी है और इस पर काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। भारत सरकार का यह प्लान है कि जैसे ही ये सर्विसेज यहां पे स्टार्ट हो, उससे पहले ये सारे काम हो जाएं और पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो भारत सरकार के हाथ में रहे, ताकि किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी सैटेलाइट सर्विस के थ्रू कोई भी पड़ोसी मुल्क के लोग आकर के ना कर पाए। फिलहाल जो भारत सरकार का प्लान है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की सुरक्षा की चूक ना हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं पछतावा हो आगे चल के कि हम लोगों को पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी। तो पूरी तैयारी पहले से ही कर रही है भारत सरकार। अब सैटेलाइट सर्विसेज जब आएंगी तब पता चलेगा कि किस लेवल पे सुरक्षा हमको मिल पा रही है, जो सैटेलाइट सर्विस है उनको यूज करने के लिए क्या दिक्कतें हम लोगों को हो सकती हैं, और जो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं इनको लेकर के जो बाहरी सैटेलाइट कंपनीज हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो सारी चीजें तो धीरे धीरे हमको पता चलती रहेंगी, जैसे ही कोई कंपनी यहाँ पे लॉन्च करती है अपनी सर्विसेज को, वो सारी चीजें पता चलती रहेंगी। फिलहाल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि स्टारलिंक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो यहाँ पे हो सकता है 1000 रुपए से नीचे पर मंथ के चार्ज पे सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करे, क्योंकि उसको रूरल एरियाज में बहुत सारे यूजर्स चाहिए और एक बड़ा उनको एक यूजर का एक ग्रुप चाहिए, ताकि उनको अच्छे प्रॉफिट मिल सके और बेहतर तरीके से वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करा सके। फिलहाल आप बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है, कितने रुपए में सैटेलाइट सर्विस हमको मंथली चार्जेस में मिल जाएगी? क्या आपको लगता है कि इतने कम प्राइस में हमको सैटेलाइट सर्विस मिलेगी या नहीं? आप मेरा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो नियम बना रही है सरकार सैटेलाइट सर्विस पे कंट्रोल करने के लिए, वो सही है या फिर गलत? आप इसके बारे में भी अपनी राय मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये खबर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।